चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सभी चीजें ओके हैं। चलिए, आप लोग लेट हैं। 8 बजे का मैंने आपको टाइम डाला था कि 7-8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं और उसके बाद एक बार क्लास छूट जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आज मैं आपको एक्सप्रेशन लिखना सिखा रहा हूं और पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज आएगा और बहुत ही इत्मीनान से सिखाने वाला हूं। इसलिए जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर जगह इसका यूज आने वाला है। और इसका अगर आपको ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर उसके बाद जो है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप मल्टीप्लेक्सर पढ़ें, चाहे डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ें, कुछ भी पढ़ेंगे, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है। आज टाइम इसलिए चेंज किया था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था। बाकी आपका टाइम फिक्स है 7 बजे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकता हूं। ये वेट कर ले। चलो, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग लेट आए हैं तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। नहीं, एक ही क्लास लेंगे क्योंकि आज नेट का थोड़ा सा इशू था। चलिए, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, सुनिएगा। आज हम लोग एक डिजिटल सिस्टम लेने वाले हैं, ठीक है। और उस डिजिटल सिस्टम में हम कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे और उन इनपुट को डिजिटल सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। 2 मिनट वेट कर लें। लेट नहीं हुआ करो बेटा, मैं टाइम से रहता हूं क्लास में। आप लोग जो है लेट नहीं हुआ करें और कोशिश करिए अपने वीडियोज को ओपन रखने की। आपके वीडियो जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी मेरी डिलीवरी होगी, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है। आप वीडियो कम कर लेंगे, मुझको कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं आपका सोते सोते पढ़ाने लगूंगा तो आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसलिए आप लोग अपने वीडियो, अगर मेरे को चेहरे दिखेंगे तो ही मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊंगा। इसलिए आप लोग अपने वीडियो ऑन रखिए। 1906 और नाम से आओ तुम लोग बेटा। ठीक है, लाइट नहीं है तो तुम ऑन रखो, अंधेला देख लेंगे। दूसरी कोचिंग वाले तो आ ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। चलिए, मेरे ख्याल से 5 मिनट हमने वेट कर लिया है, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि आज हम एक डिजिटल सिस्टम लेंगे, उस डिजिटल सिस्टम में कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे और उन इनपुट को डिजिटल सिस्टम प्रोसेस करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग ट्रुथ टेबल की हेल्प से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक डिजिटल सिस्टम लूंगा, उसमें मैं आपका 3 इनपुट अप्लाई करूंगा। इन 3 इनपुट को लेके आपका कुछ आउटपुट होगा और किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट है ये मैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से आपको क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब अगर आपके पास किसी भी डिजिटल सिस्टम की क्या है, ट्रुथ टेबल है, तो उस ट्रुथ टेबल से उस डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को आप क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। और ट्रुथ टेबल से जब भी आप किसी भी डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को लिखते हैं तो 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो मैं अपने आउटपुट को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूंगा, या फिर मैं अपने डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को कैनोनिकल पीओ फॉर्म पे लिखूंगा। केवल 2 ही फॉर्म पे लिख सकते हैं। या ट्रुथ टेबल से जब भी आप अपने अपने आउटपुट के एक्सप्रेशन को लिखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो बूलियन एक्सप्रेशन को लिखने के 2 ही तरीके हैं। या तो अपने बूलियन एक्सप्रेशन को या फिर आउटपुट एक्सप्रेशन को आप जो है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखेंगे, या फिर आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, जब मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूंगा, जब मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूंगा, तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में क्या होगा, आपके कई सारे मिन टर्म होंगे। मिन टर्म को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मिन टर्म कैसा होता है, प्रोडक्ट टर्म होता है। कल मैंने आपको बताया था मिन टर्म इज प्रोडक्ट, कैनोनिकल एसओपी दैट इज प्रोडक्ट का सम, और जो प्रोडक्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मिन टर्म बोलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मिन टर्म निकालूंगा। ठीक है, मिन टर्म को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे। और कैनोनिकल वर्ड लगाने का मतलब है कि हर एक मिन टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल्स होने वाले। अगर 3 इनपुट का डिजिटल सिस्टम है तो हर एक मिन टर्म में कितना वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमेशा किसी भी सिस्टम में जब आउटपुट होता है वो हमेशा इनपुट का फंक्शन होता है। ठीक है, इनपुट के वेरिएबल, अगर मैंने 3 इनपुट अप्लाई किए हैं तो जो मेरा आउटपुट फंक्शन होगा 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा। अगर मैं 4 इनपुट, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन निकालना है आपके आउटपुट की, मुझे इक्वेशन निकालनी है इनपुट वेरिएबल्स के टर्म पे। ठीक है, तो अगर 4 इनपुट होंगे तो मेरा आउटपुट फंक्शन 4 वेरिएबल का होगा। 3 इनपुट होंगे तो आउटपुट फंक्शन आपके 3 वेरिएबल का होगा। 2 इनपुट होंगे तो आउटपुट फंक्शन जो होगा वो 2 वेरिएबल का फंक्शन होने वाला है। और हर एक टर्म में अगर मैं अपने आउटपुट के एक्सप्रेशन को या फिर अपने आउटपुट के एक्सप्रेशन को 2 ही फॉर्म पे लिख पाऊंगा, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल में जहां जहां भी आपको लॉजिक 1 दिखेगा, आउटपुट में जहां जहां भी लॉजिक 1 दिखेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा वहां से आपको मिलेगा मिन टर्म। और मिन टर्म को आप क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो आपका जो है जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो आपका कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे आ जाएगा। अगर आप पीओएस फॉर्म पे लिखना चाहते हैं, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे, तो ट्रुथ टेबल में जहां जहां भी आउटपुट आपका लॉजिकल 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स होंगे उन करस्पॉन्डिंग इनपुट के कॉम्बिनेशन से आपको मैक्स टर्म मिलेगा। पीओएस फॉर्म पे क्या करते हैं, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म कौन सा टर्म होता है, सम टर्म होता है। और उस मैक्स टर्म को, सारे मैक्स टर्म को निकालने के बाद आप उनको आपस में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपका उसी आपके डिजिटल सिस्टम का बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। चाहे आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को एसओपी फॉर्म पे लिखे, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे, चाहे आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे निकलेंगे, दोनों एक्सप्रेशन मैथमेटिकली कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, देखने में वो अलग अलग लगेंगे लेकिन दोनों से आउटपुट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपसे बोली है अब उस चीज को मैं प्रॉपरली समझा रहा हूं, क्योंकि तो आप देखेंगे कि जैसे एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, कोई सा भी गेट हो गया, हर एक गेट की आपको ट्रुथ टेबल मालूम होगी। ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप उस गेट के आउटपुट फंक्शन को, आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। उसी तरह आपके पास मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, कई सारे इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे, तो मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसीजर। उसी तरह एडर होगा, आपका सबट्रैक्टर होगा, उनके आउटपुट को भी ट्रुथ टेबल की हेल्प से लिखने वाले। तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से किसी भी डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को हम लोग कैसे लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी
जब मैं पढ़ता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं आपका यूपी बोर्ड का स्टूडेंट था। यूपी बोर्ड में उस समय जो है कंप्यूटर जो है नहीं चला करता था। सीबीएसई बोर्ड में तो कंप्यूटर सिखाया जाता था, लेकिन आपका यूपी बोर्ड में आपका कंप्यूटर का कोई भी ऑप्शन नहीं था 12th तक। तो जब मैं बीटेक में गया तो मुझको बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है। और इन सब चीजों को जो मुझे दिक्कत हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है। और इन सब चीजों को अगर आप सीख लेंगे तो आपको कभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इत्मीनान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको समझाने के लिए मैं डिजिटल सिस्टम ले रहा हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट ए डिजिटल सिस्टम। एक मैंने डिजिटल सिस्टम लिया, दिस इज ए डिजिटल सिस्टम, ठीक है। नाउ दिस इज ए डिजिटल सिस्टम। अब ये जो डिजिटल सिस्टम मैंने लिया, ये एंड गेट भी हो सकता है, और गेट भी हो सकता है, XOR गेट हो सकता है, नॉर गेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विल बी देयर। आज भी नहीं चलता सर कंप्यूटर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये डिजिटल सिस्टम में नहीं, दिस इज ए डिजिटल सिस्टम। इस डिजिटल सिस्टम में मैं 3 इनपुट अप्लाई कर रहा हूं। दिस इज ए 3 इनपुट डिजिटल सिस्टम। यहां पर मैंने इनपुट के तौर पे कितना टर्मिनल है, फिर कितना इनपुट का कितना इनपुट अप्लाई कर रहा हूं, 3 इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं। 3 इनपुट सिग्नल। पहला इनपुट है दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये बूलियन वेरिएबल है, तो एक्सप्रेशन भी बूलियन एक्सप्रेशन में निकालूंगा। दी जाता इस डिजिटल सिस्टम में मैंने 3 इनपुट अप्लाई किए हैं, और इस डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वाई से या फिर एफ से। किसी भी डिजिटल सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से या फिर एफ से। जब मैं आपके आउटपुट का जो आउटपुट होगा दैट इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। दिस इज ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर मैं 4 इनपुट अप्लाई करता तो आउटपुट फंक्शन जो होता, या फिर ये जो आपका आउटपुट होता है इस डिजिटल सिस्टम का, वो 4 वेरिएबल का फंक्शन होता, ठीक है। ये चीज आप समझने की कोशिश करिए, मैंने भी लिखा नहीं है लेकिन ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखना चाहते हैं कि आपको ट्रुथ टेबल दी होगी। आप देखेंगे कि जनरली जो है किसी भी डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को लिखने के लिए आपको ट्रुथ टेबल दी होगी। ट्रुथ टेबल क्या होगा, इनपुट और किसी भी डिजिटल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन, कि अगर मान लीजिए डिजिटल सिस्टम में मैं कोई इनपुट अप्लाई करूंगा, उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट आ रहा है उस ट्रुथ टेबल को देख के, उस ट्रुथ टेबल को देख के बताया जा सकता है। अब आ गई आवाज, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से यहां से वॉइस परफेक्टली क्लियर है। वीडियो लैग कर रहा है बेटा, जिसके यहां जो है वीडियो लैग कर रहा है उसके यहाँ नेटवर्क का दिक्कत है। और अगर आवाज नहीं आ रही तो मेरे ख्याल से आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम, ऐसी जगह बैठिए जहां नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए नेटवर्क का दिक्कत होता है तो इमीडिएटली मैं आपका लेक्चर आपका तुरंत अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोग बोल रहे हैं आवाज आ रही है, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करिए, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप देखेंगे कि यहां पर मैं एक ट्रुथ टेबल आपको दूंगा। एक डिजिटल सिस्टम है, इसके इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन टेबल बताएगी दैट टेबल इज नोन एज ए ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रॉपरली लिखने के लिए टाइम दूंगा, आप लोग केवल समझने पे ध्यान लगाए। आज के लेक्चर में केवल समझिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आपको मैं प्रॉपर टाइम दूंगा जब आपका चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। किसी भी डिजिटल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताता है, किस इनपुट पे कितना आउटपुट आएगा, दैट इज गिवन बाय द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या है? इट इज ए टेबल व्हिच गिव द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ ए डिजिटल सिस्टम।
ट्रुथ टेबल, इस टेबल को देख के आप बता सकते हैं कि किस इनपुट पे कितना आउटपुट आ रहा है डिजिटल सिस्टम का। ट्रुथ टेबल इज ए टेबल which give the input and output relationship, किस इनपुट पे कितना इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ ए डिजिटल सिस्टम। किसी भी डिजिटल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को बताने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। 3 इनपुट है और किस इनपुट के कॉम्बिनेशन पे कितना आउटपुट आ रहा है, मैं ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, चलिए ट्रुथ टेबल में बना रहा हूं, पहले इतना लिख लीजिए आपको, चलिए इतना लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब आप लोग लिखिए, जब मैं बोलूं तभी लिखिएगा, नहीं तो प्रॉपरली समझने की कोशिश करिए। भैया देखिए, जो लोग लेट हैं वो टाइम से आए, मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा, वैसे भी मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। आप लेट हैं, गलती आपकी है, मैं आपके टाइमिंग लिख देता हूं, जो भी टाइमिंग मैं ऑनलाइन में लिखता हूं उस टाइम पे मैं उपलब्ध होता हूं क्लास पे। 1-2 मिनट की बात अलग है, आप जो है क्या कहते हैं 15-15 मिनट लेट एंट्री कर रहे हैं तो 15 मिनट में रिवाइज नहीं करा पाऊंगा ऑनलाइन में। आप प्रॉपरली टाइम से आए, ठीक है। ट्रुथ टेबल आपका कुछ नहीं होता है, किसी भी डिजिटल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट रिलेशन, किस इनपुट पे कितना आउटपुट आ रहा है वो बताता है। ये डिजिटल सिस्टम है, इसमें मैंने 3 इनपुट सिग्नल दिए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग में आउटपुट सिग्नल आपका कंसीडर करूंगा। आपको समझाने के लिए कुछ आउटपुट मानूंगा मैं कि इस इनपुट में इतना आउटपुट, इस इनपुट में आउटपुट। और डिजिटल सिस्टम है आपका आउटपुट किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग या तो आउटपुट 0 आएगा या तो 1 आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर किसी भी डिजिटल सिस्टम की ट्रुथ टेबल आपको मालूम है, तब उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो आज हम लोग सीख रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? चलो, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, यहां पर मैं एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। 3 इनपुट है एंड दिस इज 1 आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल में इनपुट होंगे और आउटपुट होगा, इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट होगा, किस इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए कितना आउटपुट आएगा। तो यहां पर जब भी आप ट्रुथ टेबल बनेंगे तो ट्रुथ टेबल में क्या होंगे, इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट आपके कॉलम होंगे। 3 इनपुट है तो 3 इनपुट के कॉलम होंगे और एक आपका आउटपुट का कॉलम, और टोटल 4 कॉलम में यहां बनाने वाला हूं। चलिए आगे चले, चलिए। नाउ दिस इज नथिंग बट द ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। तीन इनपुट सिग्नल है तो 3 मैंने इनपुट के कॉलम बनाए और एक आपका आउटपुट सिग्नल है तो एक आउटपुट का कॉलम बनाए, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आउटपुट को आप रिप्रेजेंट करते हैं वाई से या फिर एफ से। किसी भी डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को आप वाई से या फिर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैं इस आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन, अभी तक हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, ट्रुथ टेबल। ये बताइए, अगर आप जो है 3 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, कितना इनपुट, 3 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 अगर इनपुट अप्लाई किया तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। 3 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहां पर मैं कितना कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकता हूं, 0 0 0, एक कॉम्बिनेशन ये होगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जरा बताएं। यहां पर मेरे पास 3 इनपुट सिग्नल है
तीन इनपुट सिग्नल से कितना मैं इनपुट का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, 8 बना सकता हूं। ये मैंने आपको बताया है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n 8 कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, that is nothing but the 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and that is 1 1 1। टोटल 8 कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और उन 8 कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक रैंडम बात करें तो रैंडम में आउटपुट कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 इनपुट है, 3 इनपुट है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, 8। अगर n वेरिएबल हो तो कितने कॉम्बिनेशन, फॉर n वेरिएबल हाउ मच कॉम्बिनेशन यू कैन बी अप्लाइड, 2 की पावर n। अगर 3 है तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 है तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। और अगर आपके पास n वेरिएबल है, इनपुट में n वेरिएबल, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज 2 की पावर n। तो यहां मैं नोट करके लिख देता हूं बगल में, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर 3 वेरिएबल, ठीक है, यहां लिख रहा हूं विद 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इनपुट में 3 वेरिएबल अप्लाई किए। फॉर 3 वेरिएबल्स द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, इनपुट कॉम्बिनेशन, पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर आपके पास n वेरिएबल होते, इनपुट में n वेरिएबल विद n वेरिएबल्स, with n variable the number of possible combinations are 2 की पावर n। चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा क्योंकि यहां पर मुझे और कई सारी चीजें लिखनी होंगी, तो इस पॉइंट को मैं आपका नीचे लिख देता हूं। इसको यहां से मैं कट कर रहा हूं, और इसको मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर मैं कुछ और चीजें लिखूंगा, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आपने इनपुट में 3 वेरिएबल अप्लाई किए हैं, तो इनपुट में टोटल कितना इनपुट का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, 8, ठीक है। चलो 8 कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलो चलो 3 कॉम्बिनेशन इनपुट अप्लाई किए, 3 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन, आपका 8 कॉम्बिनेशन। सर हम लोग कैसे कट, क्या कट करना है, तुम्हें कट नहीं करना है, तुम थोड़ा सा अगल बगल लिख लो, मैंने तुम लोग को लिखने को बोला ही नहीं, तुम लोग फर्जी लिख रहे हो, ठीक है। क्यों होशियारी दिखा रहे हो, समझ लो पहले, एक बार समझ में आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब 8 कॉम्बिनेशन इनपुट के 0 0 0, इन दोनों को फिक्स किया, इसको चेंज कर 0 1, ठीक है। नाउ दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 0, दिस इज 0 1 1 1 0 0 1 0 1, this is 1 1 0 and this is 1 1 1, this is the 8 कॉम्बिनेशन। चलिए ये बताओ, मेरे पास 3 इनपुट थे, तो 3 इनपुट के आप यहाँ पर कितना कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमने 8 कॉम्बिनेशन अप्लाई किए, हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जरा मुझे डेसिमल नंबर बता सकते हो क्या आप, ये बाइनरी नंबर है,
ये एक बाइनरी कोड है, 3 डिजिट का या फिर 3 बिट का बाइनरी कोड है। इसके मुझे करस्पॉन्डिंग क्या बताना है, डेसिमल, कि इस बाइनरी नंबर का करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर होगा। तो 3 बिट के लिए है ना, क्या कोड यूज करते थे, 3 बिट के बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 to 1 यूज करते थे। क्या यूज करते थे, 4 to 1। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, कौन सा कोड यूज करूंगा, 4 to 1। ये वेट लिखा है, हर एक प्लेस के करस्पॉन्डिंग वेट, इस प्लेस के करस्पॉन्डिंग ये वेट है, इस वेट का प्लेस के करस्पॉन्डिंग। और मैंने बताया था कि बाइनरी कोड में जहां भी 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग वेट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप अपने डिजिट को उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो डेसिमल नंबर आएगा। ये बताओ 000 इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या होगा, 000 इसके करस्पॉन्डिंग, कहीं भी 1 नहीं है तो किसी को भी ऐड नहीं करें, कितना आएगा डेसिमल, 00, बिल्कुल डेसिमल नंबर इज 0, वेरी गुड, डेसिमल नंबर इज 0, ठीक है। 001, हेलो 1 इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाला वेट केवल ऐड होगा, दिस इज 1, दिस इज 1। नेक्स्ट 010 इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके 1 है, ये वाला वेट केवल ऐड होगा, दैट इज व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट, दिस इज 2। लिख रहा हूं, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट ये होगा 2। नाउ दिस इज 011, दिस इज 1, ये वाला वेट ऐड होगा, दिस इज 1, ये दोनों वेट ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना आएगा, 011 के करस्पॉन्डिंग आपका जो डेसिमल नंबर होगा दिस इज 10, 100 के करस्पॉन्डिंग 4, 101 के करस्पॉन्डिंग दिस इज 5, 110 के करस्पॉन्डिंग 6, और बेटा 111 के करस्पॉन्डिंग दिस इज 7। दिस इज द डेसिमल इक्विवेलेंट, दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास मेरे पास 3 इनपुट सिग्नल है तो आप 8 कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और इन 8 कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट डेसिमल मतलब 0 अप्लाई कर सकते हैं इनपुट में, डेसिमल है ये इक्विवेलेंट, मतलब आप अगर डेसिमल में बात करें तो इनपुट में अगर आपके पास 3 बिट का या फिर 3 इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल में आप क्या क्या इनपुट अप्लाई कर सकते हैं अपने सिस्टम में, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर इसको ये डेसिमल है बाइनरी पे लिखना है तो 0 का 3 डिजिट क्या होगा, 0 0 0, 1 का क्या होगा बेटा, हेलो 1 का 0 0 1 3 डिजिट, 2 का 0 1 0, हेलो आपको 2 चाहिए ना तो 2 के नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी 3 चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ने पे 3 मिलेगा तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। 4 के लिए आपको यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, दिस इज 0। 5 के लिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, ठीक है। 6 के लिए 1 1 0 और 7 के लिए 1 1। तो याद रखेगा कि अगर आपके पास 3 इनपुट अप्लाई करते तो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, डेसिमल में वो 8 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। और अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो 0 0 0 को आप बाइनरी में क्या लिखेंगे, 0 0 0, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 2, 3 को 0 1 1, 4 2 1 आपके माइंड में चलना चाहिए। आपका 4 को क्या लिखेंगे, 1 0 0, 5 को लिखेंगे 1 0 1, 6 को लिखेंगे 1 1 0 और 7 को 1 1 1। क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई शक? चलिए अब ये मैंने इनपुट के कॉम्बिनेशन बता दिए, अब यहां पर मुझे आउटपुट कुछ मानने पड़ेंगे। आपको समझाने के लिए मैं कुछ आउटपुट मान लेता हूं कि इस कॉम्बिनेशन पे इतना आउटपुट, इस कॉम्बिनेशन पे इतना आउटपुट। तो अभी तक मैंने यहाँ पर कोई गेट वेट नहीं लगाया, मैंने एक नॉर्मल सा लिया। तो आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि जब मैं इस डिजिटल सिस्टम में ये आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूं तो जब मैं 0 0 0 अप्लाई करता हूं तो आउटपुट में आता है 1, ठीक है। और जब मैं 0 0 1 अप्लाई करता हूं तो आउटपुट में आता है 0। आउटपुट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना आता है, 1। ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, या आपको ट्रुथ टेबल दी होगी या फिर आप उसको निकालेंगे एग्जामिनेशन में, और ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग अपने डिजिटल सिस्टम के आउटपुट एक्सप्रेशन को निकालने जाएंगे, आउटपुट एक्सप्रेशन को, ठीक है। नाउ दिस इज, मैं आउटपुट मान लेता हूं आपको समझाने के लिए।
इन इनपुट, हर एक इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए कुछ आउटपुट मान लेता हूं, और बुलियन सिस्टम में आउटपुट या तो 0 आएगा या तो 1। तो जब आप इनपुट में 0 0 0 अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने आउटपुट मान लिया है, आपके डिजिटल सिस्टम का आउटपुट कितना है, 1। दैट इज 0 0 1, मतलब 1 के डेसिमल में 1 बात करें, फिर बाइनरी में 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग जो आपका डिजिटल सिस्टम है उसका आउटपुट कितना आ रहा है, 0। ठीक है, नाउ 0 1 0, 0 1 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है 1। ठीक है, उसके बाद आपका जो है दैट इज 0 1 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मान लेते हैं, फिर से कितना है, 1। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मान लेते हैं 0 1 0 1। ये मैंने आपको आउटपुट मान लिया आपको समझाने के लिए कि आउटपुट आ रहा है। इस डिजिटल सिस्टम में जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग दिस इज द आउटपुट विल बी देयर। क्या किसी को शक है? ये मैंने अपनी तरफ से माना है समझाने के लिए। आपको क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल दी होगी या फिर आप ट्रूथ टेबल कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना समझ के चलना है कि मेरे पास ये डिजिटल सिस्टम है, ये डिजिटल सिस्टम है, और ये मेरे डिजिटल सिस्टम की ट्रूथ टेबल है। हर एक इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए कितना आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, इस इनपुट पे इतना आउटपुट, 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 दिस इज द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को देख के आपको क्या करना है, आपको इस डिजिटल सिस्टम की ये ट्रूथ टेबल दी है, और इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से आप अपने आउटपुट फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं कि क्या एक्सप्रेशन होगा। उस एक्सप्रेशन में जब मैं इन इनपुट की वैल्यू रखूंगा तो उतना आउटपुट आएगा, उस एक्सप्रेशन में, उस बूलियन एक्सप्रेशन में जब मैं इनपुट का ये कॉम्बिनेशन रखूंगा तो आउटपुट इतना आएगा, इस इनपुट में ये आउटपुट आएगा उस एक्सप्रेशन से, उस एक्सप्रेशन को हमें निकालना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब इतना नोट कर लीजिए, ट्रूथ टेबल तक आपने किया था, इतना नोट कर लीजिए। पहले आप इस ट्रूथ टेबल को बना लीजिए, और फिर नीचे वाला भी मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं। अब आप इसको बना लीजिए। आउटपुट सही नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने मान लिया है आउटपुट ये सही नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए माना है। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, अभी देखेंगे जब एंड वेंडिंग आएंगे तो आउटपुट मालूम होगा। क्यों परेशान हो रहा है? हाँ, टेबल समझ में नहीं आया, आउटपुट का टेबल समझ में इसलिए नहीं क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है बेटा समझाने के लिए। अविनाश, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन में एक डिजिटल सिस्टम दिया होगा, इनपुट मालूम होंगे तो आउटपुट आप निकालेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने डिजिटल सिस्टम को नहीं दिखा तो मैंने अपना आउटपुट मान लिया है भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? कुछ ना कुछ मान के तो समझाऊंगा ना। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने मान लिया है कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग इतना आउटपुट आ रहा है, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट इतना आ रहा है, 0 आ रहा है, मान लो। मानने में कोई दिक्कत है क्या? तो चलो हो गया। चलिए इसको लिखें बेटा, इसको लिखें जरा। चल रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो भैया, जो तुम्हारा मन करे। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ मान लिया। चलो अब देखो जरा, इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से जब भी किसी भी डिजिटल सिस्टम, अब जो है तुम लोग चुप हो जाओ, मैसेज ना करो, अब मैं जो बता रहा हूं कायदे सुनो। अब इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से आपको इस डिजिटल सिस्टम का आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है, और बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, उस बूलियन एक्सप्रेशन को आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी ट्रूथ टेबल से आप बूलियन एक्सप्रेशन को दो फॉर्म पे लिख सकते हैं, या तो आप कोनैनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखेंगे या फिर कोनैनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, पहली चीज है, पहला पॉइंट यहां पर लिख रहा है, ट्रूथ टेबल से अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो दो फॉर्मेट में ही बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लिखें जरा, लिखते चलो। अब यदि ट्रूथ टेबल से
किसी डिजिटल, सर सुपर का नहीं अभी, मैं तुम लोग की चैट डिसेबल कर दूंगा। तुम लोग क्या लिख रहे हो जो है फर्जी का, मैं लिखा रहा हूं, तुम लोग चैट कर रहे हो, लिखो ना तुम लोग। यदि ट्रुथ टेबल से किसी डिजिटल सिस्टम, किसी डिजिटल सिस्टम के, किसी डिजिटल सिस्टम के आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट का, यदि ट्रुथ टेबल से किसी डिजिटल सिस्टम के आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना हो, लिखना हो तो 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 आउटपुट के, तो आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आउटपुट के एक्सप्रेशन को दो तरीके से, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपके ट्रुथ टेबल से आउटपुट का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं तो दो फॉर्मेट में लिख सकता हूं। पहला फॉर्मेट होगा, या तो मैं आउटपुट के एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज ए कोनैनिकल एसओपी फॉर्म में लिखूंगा। किस फॉर्म में? कोनैनिकल एसओपी फॉर्म पे, या फिर मैं कोनैनिकल पीओएस फॉर्म में। केवल दो ही तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूंगा, या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखूंगा। ठीक है, कैनोनिकल पीओएस इंपॉर्टेंट है, कैनोनिकल वर्ड है, एसओपी और पीओएस नहीं। कैनोनिकल एसओपी या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं अपने अच्छा ये बताओ, जब मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूंगा, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे क्या होगा बेटा, मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में अगर मैं अपने बूलियन एक्सप्रेशन को, ध्यान से देखो यहां पर, अगर बूलियन एक्सप्रेशन कैनोनिकल, हाँ ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है, ये आपका कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, मिन टर्म चाहिए। मिन टर्म, मिन टर्म कैसा टर्म होता है, प्रोडक्ट टर्म होता है। मिन टर्म चाहिए। मिन टर्म कैसा टर्म होगा, प्रोडक्ट टर्म होगा। तो आप देखेंगे मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपने बूलियन एक्सप्रेशन को, आउटपुट के एक्सप्रेशन को, आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को अगर मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे मिन टर्म निकालने पड़ेगा। मिन टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिन टर्म एक प्रोडक्ट टर्म होता है, तो मिन टर्म निकालते समय वेरिएबल को प्रोडक्ट कर देंगे। मिन टर्म निकालेंगे और वेरिएबल का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, मिन टर्म, मिन टर्म, और बाद में सारे मिन टर्म को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। दिस इज मिन टर्म, प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट का सम करना है मिन टर्म। ठीक है, चलो तो मैं लिख देता हूं, अगर आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म और कैनोनिकल पीओएस। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के लिए आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा, मिन टर्म का रिक्वायरमेंट है। फॉर, यहां लिख रहा हूं, फॉर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म वी विल रिक्वायर्ड, वी विल रिक्वायर्ड, हमें किसकी जरूरत होगी, वी विल रिक्वायर्ड मिन टर्म। मिन टर्म कैसा टर्म होता है, मिन टर्म कैसा टर्म होता है, ये प्रोडक्ट टर्म होता है। विच इज ए प्रोडक्ट टर्म, विच इज ए प्रोडक्ट टर्म, कैसा टर्म होगा, ये प्रोडक्ट टर्म होगा। उसी तरह अगर आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो वी विल रिक्वायर्ड, कैनोनिकल पीओएस के लिए किसका रिक्वायरमेंट होगा, हेलो, कैनोनिकल पीओएस, कैनोनिकल पीओएस के लिए मैक्स टर्म का रिक्वायरमेंट होगा। मैक्स टर्म कैसा होता है, सम टर्म।
तो मैं मैक्स टर्म निकालूंगा और उनका क्या करूंगा बाद में, प्रोडक्ट, दैट इज मैक्स टर्म, सम टर्म का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड पीओएस, सम टर्म का प्रोडक्ट मैक्स टर्म का रिक्वायरमेंट होगा। दिस इज वी विल रिक्वायर्ड मैक्स टर्म। और मैक्स टर्म कैसा टर्म होता है, एक तरह का सम टर्म होता है, विच इज ए सम टर्म। ठीक है, सम टर्म। चलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दो ही फॉर्म में लिख सकता हूं आउटपुट के एक्सप्रेशन को, या तो कैनोनिकल एसओपी या फिर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखना है। मान लीजिए मैं अपने ये ट्रुथ टेबल दी हुई थी, इतना पहले लिख लो, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। इतना लिखें, हो गया? अगर हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। अगर हो गया है तो मुझे थम्स अप कर दीजिए, तो हम लोग आगे की तरफ चलें। चलो, मेरे ख्याल से हो गया सभी का, सभी ने थम्स अप कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मेरे पास ट्रुथ टेबल है, और इस ट्रुथ टेबल से आप अपने आउटपुट वेरिएबल का क्या करने वाले हैं, आउटपुट वेरिएबल का आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। लेकिन बूलियन एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अगर आप अपने आउटपुट वेरिएबल का एक्सप्रेशन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो यू कैन बी कंसंट्रेटेड ऑन द व्हेन द आउटपुट इज लॉजिक 1। ठीक है, आपको केवल कौन कौन सी एंट्री देखनी है, जब आपका आउटपुट लॉजिक 1 होगा। जहां जहां भी आपका आउटपुट जो है लॉजिक 1 होगा, उसी इनपुट के कॉम्बिनेशन को हम यूज करेंगे आपके किस टर्म को लिखने के लिए, मिन टर्म को लिखने के लिए। मैंने बोला कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सी एंट्री देखेंगे, जब आपका आउटपुट लॉजिक 1 होगा। व्हेन द आउटपुट is logic 1, then the boolean expression is written in the canonical SOP form। canonical SOP form देखने के लिए आप देखेंगे कहां कहां आपके आउटपुट जो है, आउटपुट वेरिएबल आपका लॉजिक 1 कहां कहां पर है, एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इन्हीं 5 एंट्री को लेंगे और इस लॉजिक 1 के करस्पॉन्डिंग ये इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक मैक्स टर्म यहां आएगा। इस इनपुट यहां पर लॉजिक 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इनपुट का कॉम्बिनेशन है, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन से दूसरा कौन सा टर्म आएगा, मिन टर्म आएगा। इस लॉजिक 1 के करस्पॉन्डिंग ये इनपुट का कॉम्बिनेशन, यहां से तीसरा मिन टर्म आएगा, यहां से चौथा मिन टर्म आएगा और यहां से पांचवा। बाद में मैं सारे मिन टर्म को क्या कर दूंगा, आपका ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना, कि अगर आप अपने इस ट्रुथ टेबल से आप अपने आउटपुट वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे, तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज यूज्ड टू राइट ए बूलियन एक्सप्रेशन व्हेन द आउटपुट इज लॉजिक 1। जहां जहां आपका आउटपुट मेरा लॉजिक 1 होगा, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, ये इनपुट का कॉम्बिनेशन एक मिन टर्म देगा, ये इनपुट का कॉम्बिनेशन एक मिन टर्म देगा, ये इनपुट का कॉम्बिनेशन एक मिन टर्म देगा, ये इनपुट का कॉम्बिनेशन एक मिन टर्म देगा और ये इनपुट का कॉम्बिनेशन एक मिन टर्म देगा। और बाद में इन सारे मिन टर्म को ऐड कर दूंगा तो मेरा जो बूलियन एक्सप्रेशन है, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में आ जाएगा, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर। चलिए, पहले हम बात कर रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखने की, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखने की। लिख रहा हूं फर्स्ट। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं। चलो, यहां पर पहला पॉइंट लिखें, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज यूज्ड, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज यूज्ड टू राइट, टू राइट, राइट मतलब लिखना। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज यूज्ड टू राइट द बूलियन एक्सप्रेशन,
boolean expression, canonical SOP form is used to write the boolean expression of the output variable of the output variable when the output variable when the canonical SOP form is used to write the boolean expression of the output variable when the output variable is logic 1 in the truth table when the output variable is logic 1 in the truth table। ठीक है, तो बेटा अगर आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को मान लीजिए, चाहे आप पीओएस में लिखो चाहे एसओपी में, दोनों एक्सप्रेशन सेम रिजल्ट देंगे, उससे कोई अंतर नहीं, बस एक्सप्रेशन देखने में थोड़ा सा अलग अलग हो, एक प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में होगा, एक ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्म पे होगा। ठीक है, वन मीन्स सर मैक्सिमम, वन मीन्स कहां लिखा है भाई? हाँ, मैक्सिमम का मतलब है कि when the output variable is logic 1 लिखा है, ठीक है, हाई, आउटपुट इज हाई या फिर आउटपुट इज मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर दो ही चीज होगी, या तो आउटपुट 1 होगा या तो 0 होगा। 1 का मतलब हाई या फिर मैक्सिमम, ठीक है, 0 का मतलब लो या फिर मिनिमम। ठीक है, तो अगर आप अपने इस आपके आउटपुट वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन आप कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना चाहते हैं, तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के लिए आपको कौन कौन सी एंट्री यूज करनी पड़ेगी? फिर आपका मिन टर्म लिखने पड़ेंगे। मिन टर्म कहां से मिलेंगे? आप क्या करेंगे, जहां जहां भी आउटपुट में आपका क्या होगा, लॉजिक 1 होगा, ये लॉजिक 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, ये इनपुट का कॉम्बिनेशन पहला मिन टर्म देगा, क्योंकि एसओपी फॉर्म के लिए मिन टर्म चाहिए, प्रोडक्ट टर्म। ये आपका आउटपुट वेरिएबल यहां पर कैसा, लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 के करस्पॉन्डिंग ये इनपुट का कॉम्बिनेशन आपका दूसरा मिन टर्म देगा। यहां भी आपका आउटपुट लॉजिक 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या देगा, मिन टर्म देगा। यहां पर आपका आउटपुट क्या है, लॉजिक 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट का कॉम्बिनेशन आपका मिन टर्म देगा, और यहां पर आपका मिन टर्म देगा। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। अब मैं आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, मिन टर्म लिखते समय, हेलो, मिन टर्म को लिखते समय अब देखें यहां पर आपका आउटपुट कैसा, लॉजिक 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का ये कॉम्बिनेशन है, मिन टर्म देगा। अब मिन टर्म लिखते समय जहां भी 0 लिखा होगा, मिन टर्म लिखते समय 0 असाइन किया जाता है आपके वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट। यहां पर 0 लिखा है तो यहां मैं ए बार लिखूंगा, अगर 1 लिखा होता तो मैं वेरिएबल लिखता। ठीक है, तो हम लिख रहा हूं। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज यूज्ड टू राइट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वेरिएबल व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज लॉजिक 1। जहां जहां लॉजिक 1 होगा, जहां जहां भी लॉजिक 1 होगा, जहां जहां भी लॉजिक 1 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा मिन टर्म के लिए, ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा मिन टर्म। और मिन टर्म लिखते समय जहां भी 0 होगा, 0 रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल के बार के, जहां भी 0 होगा वहां पर मैं वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, जहां पर 1 होगा वहां पर मैं आपका वेरिएबल को नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा। लिख रहा हूं जरा, तो राइट डाउन द मिन टर्म, यहां लिखो एसओपी फॉर्म में, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे मिन टर्म चाहिए, और मिन टर्म लिखते समय, हेलो, जब मैं मिन टर्म लिखूंगा, मिन टर्म लिखते समय, मिन टर्म लिखते समय 0 इज असाइन, 0 इज असाइन फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल। अगर कहीं पर 0 लिखा तो आपको उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखना है वहां पर, या फिर अगर कहीं पर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो एसओपी फॉर्म लिखते समय वहां पर आप 0 इंडिकेट करेंगे। तो हेलो, एसओ
कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे आपका 0 असाइन किया जाता है फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, 4 वेरिएबल ऐसे ही करेंगे, 5 वेरिएबल। ठीक है, मैं लिख रहा हूं मिन टर्म लिखते समय 0 इज असाइन फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल, फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल का आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 0 इज असाइन फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल एंड 1 is assigned for अनकॉम्प्लीमेंट। मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, अनकॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ द वेरिएबल। लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज द अनकॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल। अगर उस वेरिएबल के नीचे 1 लिखा है, मिन टर्म लिखते समय, मैंने बोला मिन टर्म लिखते समय अगर 0 है, मिन टर्म लिखते समय अगर 0 है तो आप वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर 0 है तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। और मिन टर्म लिखते समय अगर आपका जो है वेरिएबल के नीचे 1 असाइन किया है तो आप उस वेरिएबल का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म या फिर अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, बात क्लियर है ना? ये डाटा याद रखेंगे जो मैंने बोला है। मिन टर्म लिखते समय 0 जहां होगा वहां पर मैं आपके वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट यूज करूंगा, और 1 जो होगा वहां पर मैं आपका नॉर्मल फॉर्म ऑफ द वेरिएबल या फिर अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ द वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है, चलो अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। हेलो, मेरे पास ट्रुथ टेबल थी और इस ट्रुथ टेबल से मैं आपके इस डिजिटल सिस्टम के आउटपुट वेरिएबल y या फिर फंक्शन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, अब बूलियन एक्सप्रेशन मुझे एसओपी फॉर्म पे लिखना है। एसओपी फॉर्म के लिए आप अपनी इस ट्रुथ टेबल में कहां कंसंट्रेट करेंगे, एसओपी फॉर्म पे लिखने के लिए ट्रुथ टेबल में अगर आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को, मैं बोल रहा हूं, अगर आप एसओपी फॉर्म पे लिखना चाहते हो तो बूलियन एक्सप्रेशन को अगर एसओपी फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो जहां जहां पर आपका आउटपुट कैसा होगा, लॉजिक 1, केवल उन्हीं इनपुट के कॉम्बिनेशन पे कंसंट्रेट करना है। तो यहां पर आपका आउटपुट लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 1 है। यहां पर दिस इज द लॉजिकल 1। इन एंट्री को मैं घेरे दे रहा हूं, दी जाते एंट्री, केवल इन एंट्री को मैं कंसीडर करूंगा। अगर आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को एसओपी फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो एसओपी फॉर्म पे लिखने के लिए आपको मिन टर्म लिखना पड़ेगा। और मिन टर्म कहां आएगा, जहां पर मिन टर्म लिखने के लिए आप उसी इनपुट के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे जहां पर लॉजिक 1 होगा, जहां पर आउटपुट लॉजिक 1 होगा। यहां पर आउटपुट लॉजिक 1 है तो इस इनपुट के कॉम्बिनेशन को मैं मिन टर्म से लिखूंगा। यहां पर आपका आउटपुट लॉजिक 1 है तो दिस इज द इनपुट का कॉम्बिनेशन जो आपको एक मिन टर्म देगा। यहां पर आउटपुट लॉजिक 1 है तो ये इनपुट का कॉम्बिनेशन मिन टर्म। तो यहां पर आप देखिए कितने मिन टर्म आएंगे, एक मिन टर्म यहां से आएगा इस इनपुट के कॉम्बिनेशन से, एक मिन टर्म यहां से आएगा, एक मिन टर्म आपका यहां से आएगा इस इनपुट के कॉम्बिनेशन से, एक मिन टर्म यहां पर आएगा और एक मिन टर्म यहां आएगा। चलो मैं मिन टर्म लिख के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मिन टर्म लिख रहा हूं। मिन टर्म कैसा टर्म होता है, प्रोडक्ट टर्म होता है। कैसा टर्म होता है, प्रोडक्ट टर्म। तो एक मिन टर्म यहां से आएगा, ध्यान से देखिए। अब आपको मिन टर्म लिखना है। हेलो, मिन टर्म में मैंने क्या बताया, मिन टर्म लिखते समय 0 जहां होगा, 0 असाइन फॉर द, आपका ए के नीचे क्या लिखा है, 0 लिखा है। 0 यूज किया जाता है उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आप 0 लिखा है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। बी के नीचे 0 लिखा है, 0 का मतलब वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। सी लिखा है, सी के नीचे 0, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर ये जो मिन टर्म है क्या कहलाने में, मिन टर्म मतलब ए के नीचे क्या लिखा है, ए की वैल्यू है 0, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट। बी के नीचे 0 कॉम्प्लीमेंट, सी के नीचे 0 कॉम्प्लीमेंट, और मैंने तीनों का प्रोडक्ट। ये पहला मिन टर्म है, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिन टर्म आएगा। यहां पर 0 रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। बी के नीचे 1 लिखा है, नॉर्मल फॉर्म।
सी के नीचे 0 लिखा है, कॉम्प्लीमेंट। ये इस कॉम्बिनेशन का मिन टर्म है। इसका मिन टर्म क्या होगा? ए बार बी सी। इसका क्या होगा? ए 1 लिखा है, 1 इज यूज फॉर नॉर्मल फॉर्म। ए के नीचे 1 लिखा है तो ए का मैं नॉर्मल फॉर्म यूज करूंगा। बी के नीचे 0 लिखा है तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी नॉर्मल फॉर्म। दिस इज ए बी सी। और सबको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। लिख रहा हूं बेटा, हेलो ध्यान से देखिए। नाउ इस इनपुट के यहां पर आपका लॉजिक 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट का जो कॉम्बिनेशन, यहां से एक मिन टर्म आएगा। मिन टर्म की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखे। इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगा? हेलो, वेरिएबल आपका 0 यूज किया जाता है, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। ए के नीचे 0 लिखा है तो मैं ए का क्या लिखने वाला हूं? कॉम्प्लीमेंट। बी के नीचे 0 है तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, और सी के नीचे 0 है, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। एक मिन टर्म ही आया। दूसरा मिन टर्म यहां पर आएगा। ए के नीचे 0 है तो 0 का मतलब उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ए बार। बी के नीचे 1 है, नॉर्मल फॉर्म बी, और सी के नीचे 0 है, दिस इज नथिंग बट द सी बार। तो क्या आएगा? ए बार बी सी बार। ठीक है, यहां पर मिन टर्म दिस इज ए के नीचे 0 है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार बी सी। इसके करस्पॉन्डिंग, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या आएगा? दिस इज ए बी बार सी। और इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या आएगा? दिस इज ए बी सी। अब इन सारे मिन टर्म को आपस में क्या कर देना? ऐड कर देना। ऐड कर रहा हूं, हेलो। इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म है, इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म है ए बार बी बार सी बार। हेलो, दिस इज ए बार बी बार सी बार। दूसरा मिन टर्म है ए बार बी सी बार। दूसरा है ए बार बी सी बार। तीसरा मिन टर्म क्या है बेटा? तीसरा मिन टर्म है ए बार बी सी, ए बार बी सी। तीसरा मिन टर्म क्या है बेटा? तीसरा मिन टर्म है ए बी बार सी, ए बी बार सी। और चौथा है बेटा ए बी सी। और फिर सारे मिन टर्म को आपस में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिएगा। तो ट्रुथ टेबल, जो जिस डिजिटल सिस्टम की ट्रुथ टेबल दी थी, उसका मैंने आउटपुट का ये बूलियन एक्सप्रेशन है। लेकिन ये बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है? दिस इज द कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए, फिर मैं ऊपर भी कर देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एसओपी फॉर्म पे लिखते हैं तो मिन टर्म चाहिए, और मिन टर्म लिखते समय आप जो है क्या करेंगे? जहां भी 0 होगा, 0 इज ए साइन फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल एंड 1 इज ए साइन फॉर द नॉर्मल फॉर्म। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो तो बताए। कृष्णा बाबू, आपने बोला कि एग्जाम्पल लेके बताओ। क्या मैंने एग्जाम्पल आपको बताया? आपको समझ में आया? कृष्णा बाबू, अरे बोलो तो, कि लिख के छोड़ दिया? क्या किसी को कोई डाउट है? आपके मैंने जो भी ट्रुथ टेबल दी थी, उस ट्रुथ टेबल से मैंने डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को लिखा है, लेकिन किस फॉर्म में? बिल्कुल ऐसे ही सबका निकालेंगे। सबका ऐसे निकालेंगे, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। जब मैं मल्टीप्लेक्सर पढ़ाऊंगा तो भी एंड गेट में भी यही इसी तरह निकालेंगे। किसी को कोई डाउट? चलो लिख लो पहले इसको। चलिए अगर हो गया हो तो बता दीजिए। अरे क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी डिस्कस करेंगे, पहले समझ तो लो भाई। ट्रुथ टेबल दिखा रहा हूं मैं, ट्रुथ टेबल, बिल्कुल ट्रुथ टेबल दिखा रहा हूं। ट्रुथ टेबल में भी जाके इस तरह लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। अपनी ट्रुथ टेबल में भी जाके इस तरह से लिख लीजिए। अपनी ट्रुथ टेबल में भी जाके लिख लीजिए, ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखे, गोला गोला लगाइए। एसओपी फॉर्म के लिए आउटपुट जहां जहां 1 होगा, एसओपी फॉर्म के लिए आउटपुट
जहां जहां लॉजिक 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वहां से मिन टर्म आएंगे, वहां से मिन टर्म। और मिन टर्म लिखने के लिए मिन टर्म कैसे लिखेंगे? मिन टर्म लिखने के लिए जहां भी जीरो होगा वहां पर आप जो है वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और जहां भी आपका 1 होगा वहां पर वेरिएबल को नॉर्मल फॉर्म पे लिखेंगे या फिर अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से बनाइए, फिर मैं आपका आगे बढ़ता हूं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आप धड़ाधड़ कर लेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप केवल पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि यही लिखना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि कब आप एसओपी फॉर्म पे लिख रहे हैं, कब आपका पीओएस फॉर्म पे लिख रहे हैं। तो एसओपी फॉर्म के लिए ओनली यू कैन बी कंसंट्रेट ऑन द 1 व्हेन द आउटपुट इज लॉजिक 1, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे होता है। हो गया? चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। मोहित शर्मा हो गया? चलो आ जाओ। अब देखो ये आपका जो है, आपने आउटपुट फंक्शन को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिख लिया, ये आपका कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हेलो, दूसरे तरीके ध्यान से देखते रहिए, मैं बोल रहा हूं। ये आपने अपने जो ट्रुथ टेबल थी, एक डिजिटल सिस्टम में जिसकी ट्रुथ टेबल थी, ट्रुथ टेबल से आपने अपने आउटपुट वेरिएबल को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिख लिया। ये लिखा है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे। इसको हम लोग दूसरे तरीके, ये बताओ, ये एक मिन टर्म है, 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 ये मिन टर्म है। अब अगर मिन टर्म है तो इस मिन टर्म को मैं इसके क्या करने वाला हूं, दैट इज बाइनरी कोड में लिखने चाहता हूं कि इस मिन टर्म का बाइनरी कोड क्या होगा। लो, जैसे मान लो आपके पास ये मिन टर्म है, ए बार बी बार सी बार, इसका बाइनरी कोड क्या है? 0 0 0। अब मैं उल्टा सिखा रहा हूं, सीखते जाओ। अगर कभी आपको मिन टर्म लिखा है तो मिन टर्म का बाइनरी कोड कैसे लिखेंगे? जब भी आपके पास क्या लिखा होगा एसओपी फॉर्म पे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसके लिए साइन किया जाता है? 0। जहां कॉम्प्लीमेंट होगा वहां 0 लिख देंगे, और जहां पर अनकॉम्प्लीमेंट होगा वहां पर क्या लिखेंगे, या फिर नॉर्मल फॉर्म होगा वहां पर क्या लिख देंगे? 1। अगर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे है तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड, ये मिन टर्म के किस बाइनरी कोड से बना होगा, व्हाट इज दैट, इस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड क्या होगा, और इस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड। तो दूसरे फॉर्म पे लिखने के लिए, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म को दूसरे तरीके से लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी मिन टर्म होंगे सारे मिन टर्म का बाइनरी कोड लिखेंगे। हेलो, ये मेरे पास मिन टर्म है, ये मेरे पास मिन टर्म है, ये मेरे पास दूसरा मिन टर्म है। ध्यान से देखते जाओ, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरा मिन टर्म है, ये मेरा चौथा मिन टर्म है, ये मेरा पांचवा मिन टर्म है। अब मुझे इसका बाइनरी कोड लिखना है। हेलो, मिन टर्म में कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है किसके लिए? 0 के लिए। यहां कॉम्प्लीमेंट लिखा तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा 0, यहां कॉम्प्लीमेंट है 0, कॉम्प्लीमेंट है 0, तो इस मिन टर्म का बाइनरी कोड हो जाएगा 0 0 0। जैसे 0 कॉम्प्लीमेंट इज असाइन फॉर 0, कॉम्प्लीमेंट है वहां पर आप क्या असाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट है तो वहां पर आपका जो है 0 असाइन करते हैं। तो इस आपके मिन टर्म का बाइनरी कोड है 0 0 0। इस मिन टर्म का आपका क्या है बेटा, बाइनरी कोड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लिखा है 0, नॉर्मल फॉर्म लिखा है 1, कॉम्प्लीमेंट लिखा है 0, यहां पर कॉम्प्लीमेंट जैसे 0 1 नॉर्मल फॉर्म। अगर आपका अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है फिर नॉर्मल फॉर्म है, यू कैन बी 1, नॉर्मल फॉर्म 1, कॉम्प्लीमेंट 0, नॉर्मल फॉर्म 1, जैसे नॉर्मल फॉर्म 1 1 1। ये कौन से कोड लिखे? बाइनरी कोड है। अगर आपके पास किसी भी मिन टर्म का बाइनरी कोड है तो आप उसका इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, डेसिमल लिख सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल, इस मिन टर्म के बाइनरी कोड है और इसका आप डेसिमल लिख सकते हैं। हेलो, जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, इस मिन टर्म का ये बाइनरी कोड है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0।
इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, हेलो, डेसिमल में लिखने के लिए 3 है, 4 2 1, क्या आएगा 2, 0 2 1, इसका डेसिमल क्या होगा 2, दिखना चाहिए। इसका डेसिमल क्या होगा, यहां 1 है, 4 3 4 2 1, 2 + 1 कितना होगा 3, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 3, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, हेलो, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 1, दिस इज नथिंग बट द 5, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 7। हर एक मिन टर्म, हेलो, हर एक मिन टर्म का आपने पहले बाइनरी कोड लिखा और उस बाइनरी कोड के करस्पॉन्डिंग उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा। क्या लिखा, डेसिमल इक्विवेलेंट। क्या बात समझ पा रहे? अब मैं इस जो है एक्सप्रेशन को कोनैनिकल एसओपी फॉर्म पे दूसरे तरीके से लिखने जा रहा हूं। यहां बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन, हेलो, दिस एक्सप्रेशन कैन बी आल्सो रिटन एज ए लाइक, हेलो, यहां बोर्ड पे देखो, हेलो, ये कौन सा टर्म है, ये मिन टर्म है, और मिन टर्म को आपस में क्या करें, ऐड करें। ऐड करने के लिए क्या लगाते हैं, हेलो, एसओपी फॉर्म है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब कौन सा, प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, मिन टर्म, मिन टर्म को ऐड करना, सम करना है, हेलो, तो मैंने क्या किया, ये आपका मिन टर्म है, प्रोडक्ट टर्म को सम किया, तो पहले मैंने क्या किया, सम किया, किनका सम करना है, हेलो, सम किसका कर रहा है, मिन टर्म का। मिन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, कैसे, स्मॉल एम से, यहां देखो, और कौन कौन सा मिन टर्म है, हर मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर 0, तो यहां लिखेंगे 0, इस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है, दिस इज 2, तो यहां लिखेंगे 2, इस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है 3, तो यहां लिखेंगे 3, इस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर कितना है 5, और इसके करस्पॉन्डिंग 7, तो क्या लिखूंगा, आपने क्या किया है, सम किया है, सम, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज सम, सम किया किसका, मिन टर्म का, कौन कौन से मिन टर्म का, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0, 2, 3, 5, 7, दिस इज द वन फॉर्म आल्सो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को, इस कैनोनिकल एसओपी फॉर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी इससे मैं ये आपको लिख के अभी दिखाऊंगा, पहले इतना लिखे, क्या मेरी बात समझ पर है, सिग्मा यूज किया गया किसके लिए, सम को, सिग्मा यूज किया गया सम को, किसका सम है बेटा, मिन टर्म का है, मिन टर्म को स्मॉल एम से, कौन कौन से मिन टर्म, पहले मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो यहां मैंने लिखा, दूसरे मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है 2, तो 2 लिख दिया, तीसरे मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है 3, तो 3 लिख दिया। कैसे आएगा ये डेसिमल नंबर, पहले आप क्या करेंगे, हर मिन टर्म का बाइनरी कोड लिखेंगे, उसका डेसिमल, जो भी डेसिमल आएगा उस डेसिमल नंबर को यहां पर लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम है। यहां से यहां जाना आसान है, लेकिन यहां से यहां जाना डिफिकल्ट है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कैसे लिखा है, इससे मैंने ये कैसे लिखा है, ये भी आपका कौन सा फॉर्म है बेटा, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म को शॉर्ट में से, हेलो, कैनोनिकल एसओपी, हेलो, प्रोडक्ट का सम, सम का मतलब समेशन, प्रोडक्ट टर्म का मतलब मिन टर्म, ठीक है, दैट इज नथिंग बट मिन टर्म। कौन कौन से मिन टर्म है, पहले मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग डेसिमल है 0, दूसरा जो मिन टर्म है उसका डेसिमल नंबर है 2, तीसरे मिन टर्म का डेसिमल नंबर है 3, चौथे मिन टर्म का डेसिमल नंबर है 5, और पांचवें मिन टर्म का डेसिमल नंबर है 7, ठीक है। और कैनोनिकल है मतलब हर एक मिन टर्म में सारे के सारे वेरिएबल, हर एक मिनटर में सारे के सारे वेरिएबल, हर एक मिनटर में सारे के सारे वेरिएबल, हर एक मिनटर में सारे के सारे। अब मैं उल्टा लिख के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखते जाइए। चलिए मैं उल्टा भी लिख के आपको दिखाता हूं, हो गया, अगर हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, अगर हो गया हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, आप जो ये आपके पास लिखा है, अच्छा ये बताइए, ये जो मेरा आउटपुट एक्सप्रेशन है वो कितने वेरिएबल का है, कितने वेरिएबल का है, ये जो आउटपुट फंक्शन है कितना वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है,
तीन वेरिएबल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास दिया होगा एक बूलियन एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिए, उसमें ये बताएगा कितने वेरिएबल का है। तीन वेरिएबल, यहां में लिख दिया ए बी सी, तीन वेरिएबल है, लिखा है समेशन ऑफ मिन टर्म 0 2 3 5 7, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, यहां से इस वाले फॉर्म पे जाना है। कैसे जाएंगे, ध्यान से देखिए। तो पहले क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्म है, सम, हेलो सम, और एम का मतलब मिन टर्म, ये प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम, ये सम लिखा है, और ये मिन टर्म मतलब प्रोडक्ट, सम ऑफ, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है। लेकिन जब आप एसओपी फॉर्म लिखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म लिखते हैं, जब भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखते हैं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ठीक है। अब आप देखेंगे जब मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा तो उसमें 5 कितने मिन टर्म आपके पास, मिन टर्म को आप क्या करें, ऐड करें, हेलो, मिन टर्म को आप क्या करें, ऐड करें। कितना मिन टर्म है, एक मिन टर्म, ये आएगा 0। जो भी मिन टर्म, पहला मिन टर्म है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0, दूसरे मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है 2, तीसरे मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है 3, चौथे मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है 5, और पांचवें मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है 7, ठीक है। चलो, अगर तीन वेरिएबल है, हेलो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेसिमल से, हेलो, सबसे पहले आप डेसिमल से किस में जाइएगा बेटा, डेसिमल से जाएंगे बाइनरी में, हेलो, क्या करेंगे, डेसिमल से किस में जाएंगे, बाइनरी में, और बाइनरी पे जाने के बाद हम लोग मिन टर्म लिखेंगे। डेसिमल से किस में जाएंगे, बाइनरी। अब ये जो डेसिमल आपने नंबर लिखा है, ये कितने बिट में लिखना है, ये कैसे मालूम चलेगा, ये डेसिमल 0 है ना, 0 को मैं कितने बिट में लिखूंगा, जितने वेरिएबल होंगे, तीन वेरिएबल है तो 0 को मुझे इस डेसिमल नंबर को 3 बिट के बाइनरी कोड में लिखना है। 0 को जब मैं 3 बिट बाइनरी कोड में लिखूंगा तो क्या आएगा इसका, 0 0 0, क्या आएगा, 0 0 0, हेलो, 0 0। यहां पर मुझे लिखा है ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल का बाइनरी लिखना है, लेकिन कितने बिट में लिखना है, 3 बिट में, तीन वेरिएबल है मैं 3 बिट में लिखूंगा, ठीक है। तो दिस इज 0 0 0, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा टर्म निकालना है, मिन टर्म, तो जहां भी 0 लिखा होगा, हेलो, अब देखो 0 0 है तो आपको पहले क्या लिखना है, ए, फिर बी और सी, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है, ये वाला ए होगा, ये होगा बी और ये होगा सी। अब 0 लिखना है, मिन टर्म में 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है आपके वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। मिन टर्म लिखते समय अगर 0 लिखा है तो आप वहां पर क्या करेंगे, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। आपको लिखा होगा किस ऑर्डर में लिखना है, पहले आपका जो पहला आपका ये आपका एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट। जो आपका पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ए वेरिएबल को रिप्रेजेंट करा है, बीच वाला बी वेरिएबल को, तीसरा आपका सी वाले वेरिएबल को। तो आप देखेंगे 0 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, फिर 0 का मतलब दैट इज वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, और 0 का मतलब दैट इज नथिंग बट द वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये बताइए, अब क्या करेंगे, ये वाला मिन टर्म लिखना है। चलो, 2 को मुझे बाइनरी कोड में लिखना है, लेकिन कितने बिट में, 3 बिट के, हेलो, 2 का ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 2, डेसिमल नंबर है 2, डेसिमल नंबर है 2, हेलो, यहां पर मैं अलग से लिख के दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। पहले आपके पास क्या है बेटा, 0, 0 को आपको क्या करना है, बाइनरी कोड में लिखना है, लेकिन कितने बिट में, 3 बिट में, 3 वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे, 0 0 0। और बेटा 0 का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नथिंग बट द, इस 0 के, इस डेसिमल का ये कौन सा टर्म है, मिन टर्म है, मिन टर्म ऑफ 0 ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका डेसिमल क्या है, 2 का आपको क्या करना है, बाइनरी कोड, ये डेसिमल है, डेसिमल से बाइनरी पे जाना है, 2 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 4 2 1, 2 चाहिए ना तो यहां 1 लिखेंगे, यहां 0, यहां पर, दिस इज नथिंग बट द, दिस इज 0 1 0। अब आपका 0 का मतलब क्या होता है, मिन टर्म में दैट इज वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म, दिस इज 0 का मतलब वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 3 को आप क्या करने वाले हैं, हेलो, 3 को 1 1 0, तो क्या आएगा बेटा इसका बाइनरी कोड, 3 का 0 1 1। इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या आएगा बेटा, दैट इज 0 का मतलब वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म, 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म, फिर 5 का मतलब 5 के डेसिमल है, इसको बाइनरी में लिखेंगे, बाइनरी में कैसे लिखेंगे,
हेलो, बाइनरी में कैसे लिखेंगे? दिस इज 110, दिस इज 101। बेटा 1 का मतलब है आपका नॉर्मल फॉर्म, 0 का मतलब वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, और बेटा 7 को जब आप लिखेंगे इसका बाइनरी डेसी बाइनरी कोड लिखेंगे तो 1113 बिट में। दिस इज 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म, 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपके मिन टर्म आ गए। अब इन मिन टर्म को आपस में क्या कर देना? ऐड कर देना। तो दिस इज नथिंग बट रिटन एज ए हेलो ए बार बी सी बार, दूसरा होगा ए बार बी सी बार, दिस इज ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा। चेक कर लीजिए यहां से और यहां से, बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा। उल्टा कैसे जाते हैं? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, बाइनरी से फिर हम लोग क्या करते हैं? कोडिंग कर देते हैं। जब आप मिन टर्म की कोडिंग करते हैं तो जहां भी 0 होगा वहां पर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, और जहां भी बेटा आपका 1 होगा वहां पर वेरिएबल का नॉर्मल फॉर्म। क्या किसी को कोई शक है क्या इससे? इससे इसमें जाने पे कोई शक है क्या? डेसिमल को बाइनरी पे कन्वर्ट करिए और फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसका मिन टर्म लिख दीजिए। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब आते हैं कि सेम, अब फिर से बात करते हैं। चलो, हो गया। चलो, अब हम बात करते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मेरे पास ट्रुथ टेबल थी। अभी मैंने इस ट्रुथ टेबल में क्या किया, इस बूलियन एक्सप्रेशन को एसओपी फॉर्म पे लिखने की कोशिश की। मैं इसको पीओएस फॉर्म पे भी लिख सकता हूं। अगर आप जो है ट्रुथ टेबल से अपने आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैनोनिकल POS form is used to write down the expression when the output is logic 0। जहां जहां भी आउटपुट लॉजिक 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, जब पीओएस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा? मैक्स टर्म। ये इनपुट का कॉम्बिनेशन एक मैक्स टर्म देगा। यहां भी आउटपुट लॉजिक 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इनपुट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका एक मैक्स टर्म देगा। और बेटा यहां भी लॉजिक 0 है, यहां पर आपका जो है ये इनपुट का कॉम्बिनेशन एक मैक्स टर्म देगा, और बाद में इन सारे मैक्स टर्म को आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो चलिए मैं सेम, हेलो, सेम डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को मैं एसओपी फॉर्म पे लिख सकता हूं, ये उसका एसओपी फॉर्म है। इसी को मैं पीओएस फॉर्म पे भी लिख सकता हूं। दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल क्या होंगे? जब रिजल्ट निकाला जाएगा बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मेट में आप आउटपुट लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी आउटपुट लिखना सिखाया, ट्रुथ टेबल से आउटपुट लिखना सिखाया। किस फॉर्म में? एसओ कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे। आप इसी ट्रुथ टेबल का आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं पीओएस फॉर्म पे लिख के ना सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए पीओएस फॉर्म लिखें जरा। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म is used, is used to write the बूलियन। अगर आप अपने आउटपुट के वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म पे लिखना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कैनोनिकल पीओएस फॉर्म इज यूज्ड टू राइट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल when the output variable, when the output variable
is logic 0 in the truth table आपके ट्रुथ टेबल में जहां जहां भी लॉजिक 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वो मैक्स टर्म। हेलो, आपको पीओएस में क्या होगा बेटा, आपको प्रोडक्ट करना है किसका, सम टर्म का। सम टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म का रिक्वायरमेंट होगा। मैक्स टर्म कहां मिलेगा, आपके ट्रुथ टेबल में जहां जहां भी आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा टर्म देगा, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म लिखने के लिए या फिर मैक्स टर्म के लिए आपको वेरिएबल्स को ऐड करना है। और मैक्स टर्म लिखते समय क्या याद रखना है वो ध्यान सुनिए। हेलो, मैक्स टर्म लिखते समय क्या याद रखेंगे, ध्यान सुनिए। चलो, अभी मैं टेबल फिर से बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं फिर से बना रहा हूं, फिर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जब भी आप मैक्स टर्म, यहां पर आप देखिए, अगर मैं इस ट्रुथ टेबल से आप अपने आउटपुट के बूलियन फंक्शन को पीओएस फॉर्म पे लिखना चाहते हो तो आप केवल कहां कहां पर कंसंट्रेट करेंगे, जहां पर आपका जो है जो आउटपुट है वो कितना है, 0। यहां पर आउटपुट 0 है तो ये इनपुट का कॉम्बिनेशन पहला मैक्स टर्म देगा, ये इनपुट का कॉम्बिनेशन दूसरा मैक्स टर्म देगा, और ये इनपुट का कॉम्बिनेशन आपका तीसरा मैक्स टर्म देगा, ठीक है। चलो मैं यहां ट्रुथ टेबल बनाता हूं कि घौच पौच ना हो जाए, आपको समझाने के लिए ध्यान से देखिए। चलिए इसी को कट कर लेता हूं, चलो नया ही बना ले तो उतनी देर में नया बन जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये आपकी ट्रुथ टेबल है। एक बार चीज अच्छे से समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझा सकूं, और अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर पता नहीं तुम लोग को कौन पढ़ा पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी कहने का मतलब, इतना क्लियर तरीके से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, जो रिजल्ट दिखा दूंगा वो रिजल्ट समझते जाइएगा। नाउ दिस इज ए बी सी एंड दिस इज योर आउटपुट या फिर आपका फंक्शन। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7, ठीक है। चलो इनपुट का कॉम्बिनेशन लिख देता हूं, डेसिमल में 0 से लेकर 7 तक, ये 0, ये 1 0 हो गया। 1 को क्या लिखते हैं बेटा, डेसिमल बाइनरी में 0 0 1। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 2 को क्या लिखेंगे, 0 1 0। 3 को 0 1 1। 4 को 1 0 0। 5 को 1 0 1। 6 को 1 1 0 और 7 को 1 1 1। अब आपने आउटपुट क्या माना था बेटा, आउटपुट भी लिख देता हूं। यहां पर आपने 1 माना था, फिर 0 माना था, फिर आपने 1 माना था, फिर 1 माना था, फिर 0 माना था, फिर 1 माना था, 0 माना था, 1, यही आपने आउटपुट माना था। अब मैं इसी आपके डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को पीओएस फॉर्म पे लिखना चाहता हूं, पीओएस फॉर्म पे लिखना चाहता हूं। पीओएस फॉर्म के लिए आप कंसंट्रेट कहां करेंगे, जहां पर आपका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, लॉजिक 0। यहां पर आउटपुट मेरा लॉजिक 0 है, यहां पर मेरा आउटपुट लॉजिक 0 है, और यहां पर मेरा आउटपुट लॉजिक 0 है। जहां जहां मेरा आउटपुट लॉजिक 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, एक मैक्स टर्म यहां से आएगा, एक मैक्स टर्म यहां से आएगा, और एक मैक्स टर्म क्या होगा, सम टर्म। पीओएस में सम टर्म का प्रोडक्ट करना है, तो यहां से एक मैक्स टर्म आएगा, एक मैक्स टर्म यहां आएगा, और एक मैक्स टर्म यहां आएगा, और बाद में इन सारे मैक्स टर्म का गुणा कर दूंगा, ठीक है। चलो अब मैक्स टर्म जब लिखेंगे ना तो याद रखेंगे कि 0 का मतलब क्या लिखना है और आपका 1 का मतलब क्या लिखना है। मैक्स टर्म लिखते समय लिखें जरा, मैक्स टर्म लिखते समय 0 का मतलब होगा, मैक्स टर्म लिखते समय 0 का मतलब है नॉर्मल फॉर्म। हेलो, मैक्स टर्म लिखते समय मैक्स टर्म में 0 असाइन किया जाता है नॉर्मल फॉर्म के लिए, और आपका 1 यूज किया जाता है आपके कॉम्प्लीमेंट। अगर 1 लिखा है तो उसमें वेरिएबल का क्या लिखूंगा, कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, ठीक है। उल्टा है इसका, जस्ट उल्टा है। मिन टर्म लिखते समय 0 का मतलब है
वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब है नॉर्मल फॉर्म। मैक्स टर्म अगर आप लिख रहे हैं, लो यहां लिख रहा हूं, मैक्स टर्म लिखते समय यहां लिख रहा हूं, मैक्स टर्म लिखते समय 0 इज ए साइन फॉर नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल। अगर 0 लिखा है तो वहां वेरिएबल का नॉर्मल फॉर्म लिखना है, और 1 इज ए साइन फॉर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल। ये चीज याद रखेंगे, मैक्स टर्म लिखते समय जहां भी 1 होगा वहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखूंगा, जहां 0 होगा वहां मैं नॉर्मल फॉर्म लिखूंगा। तो यहां पर मेरा आउटपुट 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन, यहां से एक मैक्स टर्म आएगा, इस यहां पर आउटपुट मेरा 0, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन, एक मैक्स टर्म यहाँ है और एक मैक्स टर्म यहाँ आएगा। चलो मैं मैक्स टर्म लिख रहा हूँ, हेलो मैं मैक्स टर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 2, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5, इसका है 6 और इसका है 7। ठीक है, अब मैं देखो मैक्स टर्म लिखने जा रहा हूं, यहां बोर्ड पे देखो बहुत ध्यान से। नाउ इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन, ये मैक्स टर्म देगा। लो मैक्स टर्म में जहां भी 0 लिखा होगा, जहां भी 0 लिखा होगा वहां पर मैं नॉर्मल फॉर्म लूंगा। यहां पर 0 लिखा है, ए 0 का मतलब नॉर्मल फॉर्म, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और बेटा जो मैक्स टर्म होता है सम टर्म होता है, सम टर्म। यहां से जो मैक्स टर्म आएगा, 0 का मतलब है नॉर्मल फॉर्म, 0 का मतलब है नॉर्मल फॉर्म, और बेटा 1 का मतलब क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और मैक्स टर्म कैसा टर्म होता है, सम टर्म। दिस इज द मैक्स टर्म। नाउ यहां से भी मैक्स टर्म आएगा, दिस इज ए मैक्स टर्म। और बेटा इस इनपुट के कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म होगा, 1 का मतलब है आपको वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, 0 का मतलब है आपको नॉर्मल फॉर्म लेना है, और बेटा 0 का मतलब है आपको नॉर्मल फॉर्म लेना है। दिस इज द मैक्स टर्म। और बेटा इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म आएगा, हेलो 1 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, और बेटा 0 का मतलब है नॉर्मल फॉर्म। ये सारे के सारे मैक्स टर्म आ गए, और बस आप इनका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। तो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट। हेलो इस ट्रुथ टेबल का आउटपुट का बूलियन फंक्शन आ गया, दिस इज इन सारे मैक्स टर्म का प्रोडक्ट कर दीजिए। ये मैंने आउटपुट को लिखा है किस फॉर्म में, उसी डिजिटल सिस्टम के आउटपुट को मैंने लिखा है पीओएस फॉर्म पे। दिस इज द पीओएस, कोनैनिकल पीओएस फॉर्म। दिस इज द कोनैनिकल पीओएस फॉर्म। चाहे पीओएस लिखो चाहे आपका एसओपी लिखो, कोनैनिकल, रिजल्ट सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ट्रुथ टेबल से आप अपने किसी भी ट्रुथ टेबल से बूलियन फंक्शन कैसे लिखते हैं आउटपुट का, ये क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर वर्ड में बोल रहा हूं। क्या हो गया भाई अभिमन्यु सिंह, क्या हो गया, क्यों माथा ठोक रहे हो, सिर दर्द हो रहा है क्या? चलिए अब देखो, इसी जो है पीओएस फॉर्म को जरा शॉर्ट तरीके से भी लिखना सिखा रहा हूं आपको, शॉर्ट तरीके से लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। भूख लग गई है, केवल 10 से 15 मिनट अभी वेट करिए, खाना खा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ,
क्योंकि पूरी आपको डिसीजन देखो, इसीलिए इत्मीनान से बता रहा हूँ आपको, सेपरेटली क्लास लेके बता रहा हूँ कि चीजें समझ पाए, क्योंकि ये सब चीजें डिप्लोमा लेवल के बस की बात नहीं है कि आप डिप्लोमा लेवल पे ये सब चीजें बता दें, लेकिन आपको बता रहा हूँ, बहुत कायदे से सुन लीजिए इसलिए, ठीक है। नॉर्मली कोई बताता नहीं है। कल परसों नरसों ना तुम लोग करो यार जो है, ठीक है। चलो, भूख लग गई है तो चले जाओ, यूट्यूब पे देख लेना, अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, इसी चीज को देखो अलग शब्द। अच्छा ये बताओ, यहां पर ये कौन सा टर्म है? मैक्स टर्म है ना। हेलो, ये मैक्स टर्म है। ये जो मैक्स टर्म है, इसका करस्पॉन्डिंग मुझे क्या लिखना है बेटा? आपका जो है बाइनरी कोड लिखना है। हेलो, मैक्स टर्म का करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड लिख रहा हूं। मैक्स टर्म, मैक्स टर्म में जो है क्या होगा, जब भी आपका जो है वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म पे होगा तो क्या लिखेंगे? जीरो। नॉर्मल फॉर्म के लिए जीरो लिखा जाता है। मैक्स टर्म, ये मैक्स टर्म, सम टर्म। हेलो, ये मैक्स टर्म है। क्या है? मैक्स टर्म। मैक्स टर्म का आपको क्या करना है? बाइनरी कोड लिखना है। इस मैक्स टर्म का बाइनरी कोड लिखना है, इस मैक्स टर्म का बाइनरी कोड लिखना है, और इस मैक्स टर्म का बाइनरी कोड लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। ये मैक्स टर्म है। यहां पर ये बताइए, मैक्स टर्म में क्या होगा? आपका जीरो असाइन किया जाता है। अगर आपका वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में लिखा तो वहां मैं जीरो लिख दूंगा, और जहां पर बेटा कॉम्प्लीमेंट लिखा है वहां पर वन लिख दो। ध्यान से देखते जाओ बेटा, यहां पर आपका वेरिएबल लिखा है तो यहां पर मैं क्या हूं? वेरिएबल मतलब नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मतलब जीरो। यहां पर आपका नॉर्मल फॉर्म है जीरो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब दिस इज वन, जीरो जीरो वन। ये इस मैक्स टर्म का बाइनरी कोड है। देखो, इस मैक्स टर्म का बाइनरी कोड क्या है? जीरो जीरो वन, ठीक है। तो चलो लिख रहा हूं, इसका आपका ये मैक्स टर्म है, ये आपका मैक्स टर्म है। ये भी आपका कौन सा टर्म है? दिस इज द मैक्स टर्म। ये भी कौन सा टर्म है? ये आपका मैक्स टर्म है, ठीक है। मैक्स टर्म का बाइनरी कोड लिख रहा है। मैक्स टर्म का, जहां भी आपका मैक्स टर्म में नॉर्मल फॉर्म है वहां क्या लिखना है? जीरो। मैक्स टर्म में नॉर्मल फॉर्म के लिए जीरो, कॉम्प्लीमेंट के लिए वन, कॉम्प्लीमेंट के लिए वन, नॉर्मल फॉर्म के लिए जीरो, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के लिए वन, नॉर्मल फॉर्म के लिए जीरो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन तीनों मैक्स टर्म के आपने क्या किया है? बाइनरी कोड लिख लिया। अब इस बाइनरी कोड का जरा मुझे डेसी इक्विवेलेंट बताओ, डेसिमल इक्विवेलेंट। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? वन। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? चार। और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा छह। क्या आएगा? छह। क्लियर है? चलो, अब जरा इसी जो है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहे हैं। हेलो, शॉर्ट फॉर्म पे देखो कैसे लिखते हैं, वाई और एफ, ठीक है, वाई और एफ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये बताओ, ये पीओएस है ना, पीओएस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट करना है सम टर्म का। ये सम टर्म है ना, सम टर्म, इनका प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो मुझे प्रोडक्ट करना है किसका? सम टर्म का। सम टर्म क्या होता है? मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। पहला जो मैक्स टर्म है उसका डेसी इक्विवेलेंट क्या है? वन। डेसिमल इक्विवेलेंट। दूसरे मैक्स टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? फोर। और तीसरे मैक्स टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? सिक्स। तो यहां पर मैंने लिख दिया, पहले मैक्स टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है वन, दूसरे का फोर, और यहां पर मैंने लिख दिया सिक्स। तो ये क्या लिखा है बेटा? यहां पर आपने क्या किया है? आपके पास मैक्स टर्म है। लोग, मैक्स टर्म कितने मैक्स टर्म है? जो पहला मैक्स टर्म है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है फोर, दूसरे मैक्स टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है चार, और बेटा तीसरे मैक्स टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है सात। तीन आपके मैक्स टर्म है। और पाई का मतलब क्या है? बाद में आपको इन मैक्स टर्म का क्या कर देना है? पाई का मतलब है प्रोडक्ट, सिग्मा का मतलब क्या था? सम। तो इसी चीज को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब उल्टा दिखाते हैं, सेम चीज, सेम एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है पाई, कैपिटल एम का मतलब है मैक्स टर्म, और जो भी मैक्स टर्म है, कितने मैक्स टर्म है? एक, दो, तीन। पहले मैक्स टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है वन, दूसरे का चार, और तीसरे का छह। और मैक्स टर्म का प्रोडक्ट है, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ
सम टर्म, ठीक है। चलो उल्टा लिख के दिखाता हूं, उल्टा लिख के दिखाता हूं। यहां से ऐसे लिखेंगे इसको। अभी मैंने इसकी हेल्प से ये लिखा, अब इसकी हेल्प से ये लिखूंगा। चले, हो गया। क्या हो गया? चलो आ जाओ। नाउ चलिए, अब आप ये बताइए कि आपके पास जो आउटपुट है, आउटपुट कितना वेरिएबल फंक्शन है? 3 वेरिएबल। तो हमेशा जब इस तरह देगा तो वेरिएबल का नंबर बताएगा आपको। आउटपुट का बुलियन फंक्शन है 3 वेरिएबल का, ए बी सी, और लिखा है बेटा पाई कैपिटल एम, दिस इज 1 4 6। आपको इसको वेरिएबल फॉर्म पे लिखना है, दैट इज कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, कैनोनिकल पीओएस का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या करेंगे, मैक्स टर्म लिखना है। मैक्स टर्म क्या होता है? सम टर्म। तो पहला जो मैक्स टर्म है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1। हेलो 1, ये डेसिमल है। डेसिमल को बाइनरी कोड में लिखूंगा, लेकिन कितना कोड का बाइनरी कोड है? 3 में लिखूंगा। 3 बिट का बाइनरी कोड लिखूंगा, 1 का, 0 0 1। आपको याद रखना है 4 2 1। केवल आपको 1 लिखना है ना, तो यहां पर 1 लिखा, यहां पर 0 0 लिखा। अब देखो मैक्स टर्म के लिए 0 का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म। 0 का मतलब नॉर्मल फॉर्म। 0 का मतलब क्या है? नॉर्मल फॉर्म। और 1 का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और ये कैसा मैक्स टर्म, कैसा टर्म होता है? सम टर्म। तो दिस इज नथिंग बट द M1। M1 का मतलब है दिस इज द पहला मैक्स टर्म। 4 के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लिखना है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग में डेसिमल से पहले बाइनरी में जाओ। 4 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? यहां पर 1 0 0। तो पहले मैं 4 का डेसिमल से बाइनरी पे गया। अब देखो मैक्स टर्म में क्या होता है, 1 यूज किया जाता है किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट। और 0 यूज किया जाता है नॉर्मल फॉर्म। और मैक्स टर्म है ना, मैक्स टर्म कैसा होता है? सम टर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म। ये दूसरा मैक्स टर्म हो गया। और 6 के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लिखना है, तो इसको पहले डेसिमल से बाइनरी में जाइए। बाइनरी में कैसे जाएंगे? 6 चाहिए ना, तो 1 1 0 1 1 0। क्लियर है क्या? और बेटा आपका मैक्स टर्म में 1 का मतलब है आपका कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब है वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, और सी का मतलब है नॉर्मल फॉर्म, और मैक्स टर्म है सम टर्म। ये तीनों मैक्स टर्म हो गए। पाई का मतलब सबका प्रोडक्ट कर देना है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट राइट एज ए एफ ए बी सी। पहला मैक्स टर्म क्या होगा? 1 के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म है ए प्लस बी प्लस सी बार। पाई का मतलब प्रोडक्ट। दूसरा मैक्स टर्म है ए बार प्लस बी प्लस सी। और तीसरा मैक्स टर्म है दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऊपर वाला ही लिखा है, ये देखो और चेक कर लो, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। डेसिमल से आपको जाना है पहले बाइनरी पे। हेलो, डेसिमल से बाइनरी पे, और बाइनरी से फिर अगर मैक्स टर्म है, तो अगर आपका जो है कॉम्प्लीमेंट है तो यू कैन बी यूज द 1, और अगर आपका नॉर्मल वेरिएबल है तो यू कैन बी यूज द 0 विल बी देयर। मिन टर्म में कॉम्प्लीमेंट के लिए 0, और आपका अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म के लिए 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? राज रानी, क्या मेरी बात समझ पा रही हो? चलो, क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? चलिए, ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है ऑनलाइन में, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन में मैं ज्यादा अच्छा ही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन की अपेक्षा। आप मेरे ऑनलाइन वीडियो देखेंगे तो मैं ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम मिल जाता है समझाने का, इत्मीनान से समझाना होता है। ऑफलाइन पे जल्दी जल्दी समझाना होता है, जल्दी जल्दी मैं तेजी से बोल जाता हूँ कई बार। चलो, अब हम बात करें, मान लीजिए कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है। लो मान लीजिए मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है एसओपी फॉर्म पे, मुझे उसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास जो है
अब बस करें, कल करें सर। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आपके पास एक ट्रुथ टेबल है, सुन लीजिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूं। देखो जो ट्रुथ टेबल है उससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस डिजिटल सिस्टम का आउटपुट एसओपी फॉर्म पे भी लिख सकते हैं और पीओएस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। कैनोनिकल एसओपी किसी भी फॉर्म पे लिखिए, चाहे आप मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूं, चाहे कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर मतलब जो रिजल्ट इससे आएगा वही रिजल्ट इससे, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, चलो तो इसको फिर हम लोग कल कर लेते हैं। कल मैं आपको समझा दूंगा कि जो मैं कल एक एग्जाम्पल लूंगा, एंड गेट का एग्जाम्पल लूंगा, और वहां से मैं आपका कैनोनिकल पीओएस फॉर्म निकालूंगा और कैनोनिकल एसओ, दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ नहीं करिए, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कुछ लोगों को भूख लगी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल 7 बजे ही क्लास लेंगे। ठीक है, चलो अब कोई क्लास नहीं चलेगी, कल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि जो है नॉर्मली मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। ठीक है, अब आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कल थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, उसके बाद आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल सरल हो जाएंगी। अब कुछ नहीं चलेगा, यूटिलाइजेशन नहीं चलेगा। अब रात हो गई है, रात भर तुम लोग को जागना है, घर से निकला दोगे क्या हम लोगों को है? हम लोगों की फैमिली है भाई। अब तुम लोग भी आराम से सो, खाना वाना खा के आराम से जो है मजे लो, फिर कल सुबह फिर से मेहनत में निकलना है? चलो, हाँ भाई शिवम सिंह, जय हिंद। तुम जैसा जय हिंद बोलते हो ना, मुझको लगता है कि मैं जो है कारगिल का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। है, क्लास में भी आता हूँ तो जैसे ही मैं पोडियम में चढ़ता हूँ, सर जय हिंद। चलो थैंक यू वेरी मच।